हेलो बच्चों, आज हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की क्रिया को किरण आरेख द्वारा बनाने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं अवतल दर्पण को बनाते हैं। ये रहा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बाहर की ओर रंगा होता है, बाहर की ओर रंगा जाता है, और ये जो पेंट जो होते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट का होते हैं। याद रखिएगा, ये पेंट सिल्वर नाइट्रेट का होते हैं। तो हो सकता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य माने बीचों बीच जो भाग होते हैं वो दर्पण के ध्रुव कहलाते हैं। अब जो दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली जो रेखा होते हैं उन्हें वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र क्या होते हैं? जहां पर प्रकार रख करके आप दर्पण को बनाए हैं। आधा जो ले चले हैं वो जो सी हुआ ये आपका। अच्छा, ये जो सी होता है, सी से हम लोग वक्रता केंद्र को सूचित करते हैं। ये आपका वक्रता केंद्र, और इसको पी यानी पोल यानी कि ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी एफ होते हैं। ठीक है, एफ माने मुख्य फोकस। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या आर से दर्शाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि आर जो होते हैं, आर क्या होते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को आर कहते हैं, अर्थात वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये फोकस दूरी की दुगुनी होती है, 2f। याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या जो होते हैं फोकस दूरी की दुगुनी होते हैं। तो अगर हम पहले वस्तु को हम पहले दर्शाते हैं कि वस्तु को कहाँ कहाँ हम लोग रखेंगे और कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं, इन्फिनिटिव, अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए यहाँ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब उल्टा ही बने, सीधा ही बनेगा या उल्टा बनेगा? उल्टा ही बनेगा। ठीक है, अगर अनंत पर रहा वस्तु तो प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा और वो उल्टा ही बनेगा, एक बिंदु स्रोत भांति बनेगा। उल्टा भी नहीं कहा जा सकता उसको, है उसको बिंदु स्रोत, एकदम बिंदु की तरह बनेगा, एकदम यही बनेगा प्रतिबिंब, एकदम बिंदु बनेगा। अच्छा, अगला देख लीजिए, अगर हम लोग प्रतिबिंब को रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए, तो वस्तु को अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, अगर प्रतिबिंब ऐसे है, ये ऐसे, तो ये तो खैर बिंदु स्रोत बनता है, इसमें तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इसका जो है ना, ये इस तरह से जगह मुड़ी और ये रहा, ये ऐसे बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, अगर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर रहा, तो सॉरी, वस्तु अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रहा तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और इसका बिल्कुल इसके साइज के बराबर का बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच रहा तो प्रतिबिंब देखिए इधर आएगा। अगर जब वस्तु यहाँ था तो प्रतिबिंब यहाँ बना, जब वस्तु यहाँ था तो प्रतिबिंब दोनों के बीच में बना। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आया तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना, और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहा तो प्रतिबिंब इधर आएगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, और वो भी उल्टा ही बनेगा। ठीक है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वो भी उल्टा ही बनेगा। अब देखिए, अब इसके आगे जो वस्तु रखा जाएगा उसमें क्रिया कुछ अलग होगी। अब वस्तु को अगर जब हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं
तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, और प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक है, और सीधा ही बनता है। जब वस्तु, बस इतना ही स्थितियां होती है। क्या स्थिति हुआ? 1 2 3 4 5 6, 6 स्थिति हुआ। और 7वां स्थिति अगर ध्रुव पर रखा जाए तो वस्तु ध्रुव पर ही बनेगा और वो सीधा बनेगा। ध्रुव पर ही बनेगा और वो सीधा बनेगा। तो ये स्थिति तो बहुत कम देखा जाता है। ये 6 स्थिति जो है इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग इसका किरण आरेख से दर्शाएंगे प्रतिबिंब बनने की क्रिया को। उससे पहले हम लोग 3 नियम के बारे में जानेंगे। वो 3 नियम क्या है? वो 3 नियम के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। इसको अगर ध्यान से आप बनाना सीख गए तो आपका ऑब्जेक्टिव का बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे, और सब्जेक्टिव का भी कम से कम तो 2 नंबर क्वेश्चन तो जरूर आएंगे इसमें से। और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, चूंकि ये देखिए निकाल रहे हैं पहले मुख्य। ये बना है दर्पण के ध्रुव, यानी कि पी जो है ये आपका मान लिया जाए, ये आपका सी है और ये एफ है, एफ, ठीक है। तो हम लोग 3 को नियम पढ़ने जा रहे हैं। वो किरण गुजरने का, और दर्पण से परावर्तन के बाद किरण निकलने का, ये 3 नियम है। तो पहला नियम क्या कहता है कि अगर प्रतिबिंब मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है, अगर किरण किरण मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है, ये अगर किरण मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह वक्रता, वह मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य के समांतर गुजरेगा। अगर किरण जो है मुख्य मुख्य फोकस से होता हुआ गुजरता है तब वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा, ठीक है। तो ये पहला नियम हो गया, ये आपका पहला नियम हुआ। अब देखिए दूसरा नियम। दूसरा नियम के लिए फिर से हमको बनाना पड़ेगा अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण बना दिए, अब पीछे से इसको रंग दिया गया, ठीक है। दर्पण का ध्रुव बना दिए, ये संकेत इसका पी होता है। मुख्य अक्ष बनाना पड़ेगा हम लोगों को। मुख्य अक्ष ले लिए, यहाँ दर्शा दिए आपका एफ माने मुख्य फोकस, और ठीक इसका दोगुना दर्शाना पड़ेगा हमको सी माने वक्रता केंद्र। तो पहला तो नियम आप लोग समझ गए होंगे, इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा। यदि कोई किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा, ठीक है। यह पहला नियम है। अब देखिए दूसरा नियम। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरता है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरता है देखिए इसका समांतर गुजर रहा है तो वह मुख्य फोकस से होते हुए निकलेगा, ठीक है। वह मुख्य, अगर इधर से जा रहा है किरण तो मुख्य फोकस से होते हुए ही वह निकलेगा। ये दूसरा नियम है, ये आपका दूसरा नियम। ये पहला नियम था किरण के गुजरने का, किरण के अवतल दर्पण पर पड़ के परावर्तित होने का 3 नियम होते हैं। ये 2 नियम हो गया।
तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम, एक अवतल दर्पण बना है फिर से, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। मुख्य अक्ष दिखाएं हम लोग, ध्रुव से होकर गुजरेगा। यहाँ पर दर्शा दिए एफ, और यहाँ दर्शाना पड़ेगा इसका ठीक दुगना होता है, यहाँ सी। ठीक है, दर्पण के अब क्या है, अब मैंने दो को स्थिति में दिखा चुके हैं। तीसरा होता है क्या, अगर अगर किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरता है, वक्रता केंद्र से होकर के गुजरता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ठीक इसी दिशा में लौट जाएगा। तो दर्पण से परावर्तन के बाद ठीक इसी दिशा में लौट जाएगा। ये देखिए, यहाँ सटा और यहाँ से फिर जो है इसी दिशा में लौट जाएगा। चलिए, ये इधर से आया, टकराया, और टकरा करके ये लौट गया। तो ये 3 गो नियम है, ये तीसरा नियम है। इसको बढ़िया से अगर आप अध्ययन कर लेते हैं, तभी आप प्रतिबिंब बनने की क्रिया को किरण आरेख द्वारा दिखा पाएंगे। अब देखिए, हम लोग प्रतिबिंब बनने की 6वां स्थिति को हम लोग सीखेंगे, प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो पहला स्थिति देखिए, यदि वस्तु अनंत पर रहे तब प्रतिबिंब बनने की क्रिया को दर्शाए और उसका प्रकृति भी लिखे। पहला क्वेश्चन ये हुआ। ये दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव, ये बनाए हम लोग मुख्य अक्ष। ठीक है, ये यहाँ दर्शा दिए आपका एफ, रंग कलर चेंज कर लेते हैं तो ज्यादा समझ में आप लोगों को आएगा, ज्यादा विजिबल होगा। ये एफ, और ठीक इसका दुगना लगभग यहाँ तक ले आएगा, ये आपका सी। चलिए, वस्तु को हम लोग अनंत से आती है, अनंत से वस्तु देखिए इस प्रकार के हैं। ये वस्तु अनंत पर है। अब इसका प्रतिबिंब बनने की किरण आरेख हम लोग दर्शाएंगे। तो यहां से जब ये पहला किरण चलेगा वो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा, मुख्य अक्ष के समांतर चला, और ये एफ से होते हुए गुजरेगा, एफ से होते हुए गुजरा ये। इतना ही बड़ा बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्थिति क्या हो सकता है। दूसरा किरण, पहला किरण तो गुजर गया, दूसरा किरण फिर मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा और दर्पण से परावर्तन के बाद ये भी एफ से होते हुए ही निकलेगा, ये भी एफ से होते हुए निकलेगा। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, और प्रतिबिंब का साइज देखिए एकदम छोटा, जहां टकराया वहीं पर, बस इतना ही बड़ा प्रतिबिंब, एक बिंदु के रूप का प्रतिबिंब बना। अगर आपका परीक्षा में आए कि प्रतिबिंब बिंदु के रूप में कब बनता है, तब
तो आप लिखिएगा, जब वस्तु अनंत पर रहे तो प्रतिबिंब बिंदु के रूप में मुख्य फोकस पर ही बनता है। ठीक है, ये पहला आपका समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब दूसरा स्थिति फिर देखते हैं। फिर से हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। और इसको बाहर की ओर रंगेंगे। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में हमेशा बाहर की ओर ही रंगा जाता है। कि दर्पण का मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब हम लोग मुख्य अक्ष बनाते हैं। ये रहा मुख्य अक्ष। यहां दर्शा दिए एफ, और ठीक इसका दुगना सी। कहेगा वक्रता वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस के बीच क्या संबंध है, तो आप बोलिएगा मुख्य फोकस की दुगना होती है वक्रता त्रिज्या, माने वक्रता त्रिज्या मुख्य फोकस की दुगना होती है, और फोकस दूरी की दुगना होती है। अब फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, अब हमारा प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु रहता है तब प्रतिबिंब बनने की क्रिया को किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब बनने की क्रिया किरण आरेख द्वारा दिखाएं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो ये 5 नंबर का प्रश्न अवश्य आएगा। और याद रखिएगा कि जो किरण आरेख द्वारा जो दर्शाने के लिए कहा था, उसमें अगर आपका ये फिगर सही है तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। देखिए, वस्तु को हम लोग यहां रखते हैं, वस्तु को इस जगह रखते हैं। ठीक है, दर्शा देते हैं ए बी। अब क्या करते हैं, पहला किरण जो चलेगा, इससे 2 किरण निकलेगा। पहला किरण चलेगा वो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा। ये पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर गया, दर्पण पर पड़ा, और दर्पण से परावर्तन के बाद ये एफ से होते हुए ही निकलेगा। ये एफ से होते हुए निकला, और जो दूसरा किरण चलेगा वो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। वक्रता केंद्र से होकर के गुजरा, और आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाला किरण वक्रता केंद्र की ओर ही लौट जाता है। जिस दिशा से आती है उसी दिशा से चली जाती है। ये देखिए, ये किरण इधर से आया और इधर से ही चला गया। इसको जरा सा और दर्पण को बढ़ाना पड़ेगा, ये रहा। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब कहां बना। प्रतिबिंब आपका ये बना, यहां पर आपका प्रतिबिंब बना। ये ए बी है, तो प्रतिबिंब तो ये बी तो अपना जगह पर ही रहेगा और ए नीचे आएगा। प्रतिबिंब उल्टा है, प्रतिबिंब उल्टा है। देखिए, अब प्रतिबिंब बनने की क्रिया का प्रकृति लिखते हैं। प्रकृति, प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा छोटा बनता है। कहां बनता है भी दर्शा दीजिए। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है।
ठीक है। तीसरा स्थिति हम लोग देखते हैं। दो तो हो गया, कहां पर हो गया, वक्रता केंद्र, और ये वक्रता केंद्र पर ना है। और फिर सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना है, इसको बाहर की ओर रंगना पड़ेगा, बाहर की ओर रंग भी दिया जा रहा है। वीडियो जरा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत मन लगेगा ये। और मन लगने के साथ में ये बहुत आपको काम देगा। ये केवल मैट्रिक तक ही काम नहीं देगा, मैट्रिक से ऊपर वाला को भी काम देगा ये। आगे हम लोग देखते हैं, पहले मुख्य अक्ष बनाना पड़ेगा। पहले मुख्य अक्ष बनाते हैं। ठीक है, अब दर्शाते हैं हम क्या, हम लोग इसका मुख्य फोकस, मुख्य फोकस ये ध्रुव और ये वक्रता केंद्र। तो अवरी वस्तु कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर, क्योंकि तीसरा से हम लोग देख रहे हैं। अवरी वस्तु कहाँ रखेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र पर। वस्तु को ये रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर रखने वाली वस्तु ये सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा, यहाँ टकरा, और टकराने के बाद में ये F से होते हुए निकल जाएगा। दूसरा स्थिति कब आ रहा हम लोगों का है, दर्शा दीजिए। यहाँ A B ये वस्तु है, टकराया, ये इधर से गया और इधर से निकल गया ये। ठीक है, दूसरा ये क्या, पहला तो आप दर्पण से टकराया और टकरा करके F से होकर गुजरेगा। और दूसरा स्थिति इसका आएगा कि ये F से टकराएगा, माने फोकस, मुख्य फोकस से होते हुए गुजरेगा। ठीक है, और आप लोग पढ़े हैं परावर्त, क्या बोलते हैं, किरण के दर्पण से टकरा परावर्तित होने का नियम, 3 नियम में एक नियम ये भी है कि अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तो वह मुख्य अक्ष के दर्पण से टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है। ये कहां से निकलेगा, मुख्य अक्ष के समांतर, ये निकला। ठीक है, अब प्रतिबिंब कहाँ बना, सो देखिए प्रतिबिंब यहीं पर बनता है। ये प्रतिबिंब इसी जगह बनेगा, लेकिन जरा सा मेरा फिगर में ये हुआ है कि प्रतिबिंब, क्योंकि हम लोग नाप पे नहीं चल रहे हैं, इसलिए प्रतिबिंब इधर आया है। प्रतिबिंब ठीक इधर जो है ना, वक्रता केंद्र के सामने ही बनेगा, यहीं बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा होगा, ये बी है तो बी तो अपना जगह पर ही रहेगा, और ए ये आपका प्रतिबिंब बना। तो प्रश्न ऐसा आएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब प्रतिबिंब बनने की क्रिया किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। ये इस तरह का क्वेश्चन अधिकतर 5 नंबर का ही देते हैं। किरण आरेख द्वारा दर्शाएं, ठीक है। और इसका जो प्रतिबिंब हमारा, ये जो क्रिया हो गया हमारा है, दर्पण, अवतल दर्पण पर जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहता है तो किरण आरेख खींच दें कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तब इसका आंसर इतना कर देने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब वास्तविक, देखिए उल्टा बन रहा है, ये उल्टा तो बन रहा है, देख रहे ए बी, ए ऊपर में है, प्रतिबिंब बना तो ए नीचे हो गया। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा
वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, उल्टा, और वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, तीन स्थिति हम लोग देख चुके हैं, चौथा स्थिति हम लोग देखते हैं। चौथा स्थिति के लिए फिर से हम लोग एक अवतल दर्पण बनाते हैं, बाहर की ओर इसको रंग लेते हैं, दर्पण का ध्रुव हम लोग क्या करते हैं, इसको मुख्य अक्ष दर्शाते हैं। अच्छा, चलिए पीछे में दर्शा देते हैं इसको, क्या क्या कहाँ पर है। ये ले लिए आपका F, यहाँ हो गया C। ठीक है, अब वस्तु को हम लोग रखते हैं वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, ये रहा वस्तु। यहाँ रख दिए वस्तु को। अब किरण आरेख हम लोग खींचते, सबसे पहले क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा किरण, दर्पण से टकराएगा, और दर्पण से टकराने के बाद में कहां से निकलता है किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले किरण दर्पण से टकराने के बाद में मुख्य फोकस से होता हुआ ही गुजरता है। ठीक है, ये पहला किरण तो हो गया हम लोगों का, दर्शा दीजिए इसको, क्या क्या है, ये ए, ये बी, ये भी नाम का एक वस्तु है जो इससे गुजरा है, दर्पण से टकराने वाले F से गुजरा किरण। और दूसरा क्या होगा कि दूसरा किरण दर्शाइए, ये कहां से निकलेगा, ये F से होते हुए निकलेगा, F से होते हुए निकलेगा, और ये दर्पण से टकराने के बाद में मुख्य फोकस से निकलने वाले किरण दर्पण से टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ये गुजरा, और ये देखिए हमारा टकरा रहा है कहाँ, दोनों कहाँ काट रहा है एक दूसरे को, इस जगह काट रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब ये बना। प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। देखिए ए तो यहाँ आएगा, और ये बी। ठीक है, ए डैश या बी डैश कर सकते हैं आप लोग हैं। प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब उल्टा, और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वास्तविक और वस्तु से बड़ा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। ठीक है, पांचवा स्थिति हम लोग देखते हैं। पांचवा स्थिति को वस्तु को मुख्य फोकस पर ही रखेंगे, है ना, इसके बाद इधर ही जा रहा है। चलिए पांचवा स्थिति बनाए हम लोग अवतल दर्पण, इसको रंग देते हैं रेड कलर से, इसको रंग दिए, रेड कलर रंग दिए। इसका दर्पण का मध्य बिंदु लिए हैं ध्रुव, अब क्या किए हम लोग, मुख्य अक्ष खींचते हैं, ये रहा आपका मुख्य अक्ष।
अब एक किरण जो होते हैं, इसको पहले दर्शा लेते हैं ना, इसको पहले दर्शाना पड़ेगा हम लोगों को, एफ और ये सी। वस्तु कहाँ रखा जाए, वस्तु को एफ पर अभी रखा जाए, ये रहा वस्तु, इतना बड़ा लेते हैं वस्तु को, ठीक है। अब पहला किरण जो है वो दर्पण से टकराएगा, मुख्य के समांतर चलेगा और टकराने के बाद में ये एफ से होते हुए ही निकलेगा, एफ से होते हुए ही निकलेगा। ठीक है। और दूसरा किरण देखिए एफ से तो नहीं गुजर सकता है, लंबवत पड़ रहा है ये। दूसरा किरण जो है हमारा, दूसरा किरण ये एफ से तो गुजर नहीं सकता है, इसलिए ये सी से होते हुए ही गुजरेगा। और ये कहीं अनंत पर चल जाएगा, ये कटेगा तो इधर, देखिए इधर चौड़ा हो रहा है, इधर आगे जो है चौड़ा हो रहा है, इधर तक कट नहीं सकता है। जब भी कटेगा इधर ही कटेगा और ये अनंत तक ले जाएगा, अनंत पर जाकर के कटेगा। तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है और वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है और प्रतिबिंब अनंत पर जा रहा है। ठीक है। अब अगला स्थिति हम लोग देख रहे हैं, अगला स्थिति हम लोग फिर से देखते हैं। जब तक आप पीछे रंगिएगा नहीं वो दर्पण नहीं कहला सकता है। दर्पण को बनाने के लिए पीछे से आपको पेंट करना ही होगा। ये दर्पण का ध्रुव ले लिए, मुख्य अक्ष खींचे, ठीक है। अब क्या किए हम लोग, कलर चेंज कर लेते हैं, अरे दर्शाना होगा। ये आपका एफ, ये है सी, सी। वस्तु को अभी यहां रखते हैं, देखिए इसका सबसे अलग होगा, यही सबसे अलग क्रिया होगा और सबसे महत्वपूर्ण भी यही है। सबसे महत्वपूर्ण यही स्थिति है वस्तु रखने की। तो सबसे पहले क्या होगा, ये टकराया दर्पण से और टकराने के मुख्य के समांतर टकराया और टकराने के बाद में एफ से होते हुए गुजरेगा। दूसरा किरण इसका सी से होते हुए गुजरेगा। दूसरा किरण कहां से होते हुए गुजरेगा, सी से होते हुए गुजरेगा। ये देखिए, ध्यान दीजिए कि इस तरफ धीरे धीरे चौड़ा हो रहा है, इस तरफ अब नहीं कटेगा कहीं भी, जब भी कटेगा तो इधर ही कटना चाहिए इसको। तो इधर ही कटने के लिए क्या किया जाएगा, ये फिर आगे बढ़ेगा इधर और ये दर्पण से टकराएगा, टकरा करके इधर घुरा है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, क्योंकि चूंकि प्रतिबिंब अब दर्पण के पीछे जा रहा है तो इसको कटा लाइन से ही दिखाएं, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी बनने जा रहा है, प्रतिबिंब आभासी बनने जा रहा है। इस पर जाएगा तो ये कटेगा ही, इस पर कट रहा है, देखिए कहाँ कट रहा है जाकर के, कहाँ कटा, इस जगह पर कटा, प्रतिबिंब ये बना। अब प्रतिबिंब कैसा बना सो देखिए, अगर वस्तु ए है बी है तब प्रतिबिंब भी ए और बी बना, ठीक है। और प्रतिबिंब सीधा बना। तो अगर परीक्षा में आएगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा कब बनता है, तो आप सीधा लिखिएगा कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रहे तब प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये सारी क्रिया हम लोगों ने किरण आरेख को खूब बढ़िया ढंग से सीखा है और हमें विश्वास है कि यहाँ से अब कोई भी प्रश्न अगर आपका आता है तो वो आप नहीं छोड़िएगा, उसके आप लिख ही दीजिएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है
कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। तो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब तभी बनेगा जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो के लिए हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, इसको समझाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।